बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको जो स्टोरी बताने लगी हूँ, ये बहुत ही अहम स्टोरी है और इसको आपने शेयर भी करना है। इसलिए शेयर करना है कि ये बहुत जानना ज़रूरी है। हमारे इर्द-गिर्द ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज़ मौजूद हैं, ऐसे लोग जो समझते हैं कि शायद वो जो काम कर रहे हैं उससे किसी पर असर नहीं पड़ा। लेकिन आने वाली ज़िंदगी किसी की वो कितनी खतरनाक बना सकते हैं, किसी की मौत की वजह बन सकते हैं, किसी की ज़िंदगी के तबाह होने की वजह बन सकते हैं, वो आज आपको इस कहानी से पता लगेगा। ये स्टोरी है एक ऐसी खातून की, जिसको एक दिन अचानक ही पता लगता है कि वो अपनी आवाज़ खो चुकी है। जी हाँ, नलिनी इसका नाम है और इंडिया से इसका ताल्लुक है और इसने ये अपनी स्टोरी शेयर की है इस उम्मीद और आस के साथ कि लोग जो है वो आइंदा एहसास करें, अपनी फैमिलीज़ का एहसास करें, मर्द हज़रात ख़ास तौर पे एहसास करें। ऐसा ना हो कि उनकी एक गलती जो है इसी तरह जिस तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस गलती ने, वो सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इनके शौहर को वफ़ात पाए 5 साल गुज़र चुके थे। उनके फौत होने के 5 साल बाद इस खातून को क्या पता लगता है? एक दिन वो अपनी पोती को कहानियाँ सुना रही थी कि उन्हें अचानक ये महसूस होता है कि उनकी आवाज़ कुछ ख़राब हो गई है। कुछ दिनों के बाद उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। वो आवाज़ जो उन्हें कुदरत ने अता की थी। उनके मुँह से निकलने वाली आवाज़ें मुश्किल से दूसरों को समझ आती थी क्योंकि वो साफ़ नहीं बोल पाती थीं। उन्हें साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उन्हें फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने उनके लिरिंक्स और उनके थायराइड को निकाल दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये थायराइड और लिरिंक्स निकाले जाते हैं, जिससे आपकी आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ जो आप तक पहुंचती है, उसके लिए ये आपके लिरिंक्स जो है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जब इनका लिरिंक्स और थायराइड निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद इनकी आवाज़ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अच्छा, कई लोग जिनके मैंने सुना है कि जब उनके थायराइड और लिरिंक्स निकाले जाते हैं, तो उनकी आवाज़ इस तरह से रहती है कि बस जिस तरह कोई विस्पर कर रहा हो, बस इतनी सी आवाज़ आती है और कुछ लोग इससे भी जाते हैं। वो कहती है कि अब मैं बोल नहीं सकती, ये बहुत ही बुरा था। डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपकी असली आवाज़ कभी वापस नहीं आएगी। अब आप कहेंगे जब वो बोल नहीं सकती, तो उन्होंने ये अपनी कहानी कैसे सुनाई? कुछ लिख के सुनाई, कुछ इस तरह से सुनाई जिस तरह इंसान विस्पर करता है, बस वही वाली आवाज़ आपके हलक से निकलती है। वो आवाज़ नहीं होती, वो सिर्फ़ सरगोशियाँ होती है। इनकी नवासी जो है वो बताती है कि कैसे उसकी दादी की आवाज़ कितनी खूबसूरत थी और अचानक ही वो बीमार हो गई और उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। उसके बाद वो कहती हैं कि हफ्तों तक तो उनकी दादी घर नहीं आई, अस्पताल में रही और उसके बाद जब वो घर आई तो उनके जिस्म पर हर तरफ नालियाँ ही नालियाँ, ट्यूब्स लगी हुई थी। उसको कहती है कि हमारे घर को कई बार साफ करना पड़ता था। एक नर्स उनकी देखभाल के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी। बीमारी की संगीनी का हमें पता लगा जब हमने उनकी हालत को देखा। उनकी हालत ऐसी थी कि वो कोई काम अपना नहीं कर पाती थीं, तकलीफ में रहती थीं, दर्द में रहती थीं। उन नालियों की वजह से उनके लिए सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता था। बहुत ही तकलीफ से सूरत हाल से वो गुजर रही थी। ये वाहिद खातून नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये खातून जो है, इन्होंने सारी जिंदगी कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर इन्हें फेफड़ों का कैंसर क्यों हो गया था? अपनी शादीशुदा जिंदगी के दौरान वो अपने शौहर के साथ रही, जो मुसलसल सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर थे। आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, उनकी स्मोकिंग जो है आपकी जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर सकती है, वो इस कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नलई कहती है कि उनके घर में हर वक्त धुआं रहता था। सिगरेट नोशी जो है उनके शौहर बहुत मुतवातिर करते थे। वो अपने शौहर को मना करती थी कि ना करो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ी। उसके बाद 75 साल नलई बताती हैं कि अब मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले सकती। मुझे अपनी गर्दन में डॉक्टर्स की जानिब से किए गए एक सुराख से सांस लेना पड़ता है। आप क्या सोच सकते हैं कि कितना एक मुश्किल होगा कि सारी जिंदगी अल्लाह की ये नेमत है, हम अपने नाक से सांस लेते हैं, लेकिन अब ये खातून जो है ये अपनी गर्दन में किए गए एक सुराख से सांस लेती हैं, जिसे स्टोमा कहा जाता है। अपनी जिंदगी में एक भी सिगरेट ना पीने की वजह से वो खुद तो समझती थी कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन वो बची नहीं, बल्कि 33 साल वो उस शख्स के साथ रही जो मुसलसल सिगरेट पीता था। और जो आपके पैसिव स्मोकर्स होते हैं ना, जिसे कहते हैं कि आपके कमरे में हम कई दफा देखते हैं मर्द हज़रात जो है, वो बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं करते कि उनके कमरे में बच्चे भी मौजूद है और वो बच्चे जो है वो किस बुरी तरह से इस स्मोकिंग की वजह से मुतासिर हो रहे होंगे। वालिदैन खासतौर पे, पहले तो ये बात है कि सिगरेट को छोड़िए, और जो लोग नहीं छोड़ते तो वो अंदाजा लगाएं कि कभी भी वो जहां पर भी बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कितना खतरनाक ये काम कर रहे होते हैं। उनके बच्चे जो है वो इस माहौल में रह रहे होते हैं और इस माहौल के अंदर जब वो ये सिगरेट जो है ये जब उनके सांस की नाली से अंदर जाता है, तो उसके बाद आने वाले वक्त में, और खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स की ये वजह बनता है, लेकिन आप लोग इस चीज का एहसास नहीं करते। अभी दादी कहती हैं
कि मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल भी इतनी आसान नहीं रही। मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है तो मैं इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का खदशा रहता है। बहुत ख़्याल किया जाता है इस चीज़ का कि ऐसा ना हो कि मैं अगर सफ़र पर गई तो किसी भी किस्म का कोई जर्म जो है वो मुझ पर बहुत जल्दी अटैक कर सकता है। एक कैंसर मेरा दोबारा से रीअपीयर हो सकता है। मैं जहाँ जा रही हूँ तो मुझे कहीं भी जर्म्स की वज़ह से बहुत मोहतात रहना पड़ता है। मैं बोल नहीं सकती, लोगों में जब मैं मौजूद होती हूँ तो मुझे मुकम्मल खामोशी चाहिए होती है ताकि मैं अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है सरगोशियों की तरह होती है और मैं अपनी गुफ्तगू को ठीक से बयान नहीं कर सकती। बल्कि वो कहती हैं कि जब मैंने बात करनी होती है तो बात करने के बाद मैं इस बुरी तरह से निढाल हो जाती हूँ कि मैं उसके बाद काफ़ी देर खामोश रहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं खामोश ही रहूँ, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो वो बात करना मेरे लिए कोई आसान नहीं होता है। ऐसी ज़िंदगी हो जाती है उन लोगों की जो खुद तो शायद सारी ज़िंदगी अपनी एहतियात करते हैं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द के लोग जब एहतियात नहीं करते तो उसकी वजह से उनको खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। उन्हीं के घर में एक और स्टोरी भी उन्होंने शेयर की जिसमें एक बच्चा छोटा-सा रहा उनकी फैमिली का, जो बुरी तरह से मुतासिर हुआ और उसे अस्थमा का भी प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद अस्थमा शायद उसको पहले से था, वो बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया, वो पहले तशख़ीस ना हो सकी उस बच्चे को अस्थमा था, लेकिन पता तब लगा जब उसे अटैक्स होने शुरू हुए और उसके बाद जब उसको ले जाया गया तो पता लगा कि ये अस्थमा उसका और ज़्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि उसके वालिद जो है बेशक उस बच्चे की मौजूदगी में तो ज़्यादातर सिगरेट नहीं पीते थे, बाहर चले जाते थे, लेकिन हवा के अंदर आपको मालूम है कि हवा में, एटमॉस्फेयर में जो इसके धुएँ के जो असरात रह जाते हैं, आप बेशक सोचते हैं कि इस कमरे में बच्चा नहीं है, आप उधर पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चे उस कमरे में आते हैं, तो बच्चे उससे मुतासिर होते हैं। ख़ास तौर पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ये चीज़ें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है और ख़ास तौर पे बच्चों को अगर किसी किस्म की एलर्जी हो, बच्चों को कोई अस्थमा का प्रॉब्लम हो, बच्चों को कोई साँस का मसला है, कुछ भी है और शुरू में बच्चों की ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। अब जब बच्चे में वो चीज़ डिटेक्ट ही नहीं हुई और उसके बाद आपने कोई इस तरह की हरकत की है कि आपने सिगरेट पिया है, वो चीज़ें उसकी उस बीमारी को किस कदर शदीद कर देंगी कि बच्चों की जान जाने का भी खतरा है और इसकी वजह से डॉक्टर्स बताते हैं बहुत से बच्चों की जानें गई हैं। आलमी इदारा सेहत जो है वो बता रहा है कि कई बच्चों की जब अचानक कमबख्त हुई और ये नहीं पता लग रहा था कि क्या वजह है, तो पहले पता लगा कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हुई और जब हमने उसको डिटेक्ट किया तो जो प्रॉब्लम, जब हम उसको डिटेक्ट करते करते पहुंचे तो पता लगा कि उनके घर में उनके वालिद या कोई भी घर की या माँ कोई भी स्मोकिंग करती थी और जिस कमरे में स्मोकिंग की जाती थी उस कमरे में या तो बच्चा मौजूद होता था या फिर ये होता था कि बच्चे को बाद में उस कमरे में लाया जाता था, लेकिन चूंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव था, एलर्जी का उसको पहले प्रॉब्लम था या अस्थमा का प्रॉब्लम था और वो इन चीज़ों में जाहिर सी बात है जब ऐसा एनवायरनमेंट होता था उससे उसको ज़्यादा उसके ऊपर वो चीज़ असर करती थी। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, बीमारियों के खिलाफ उनकी मुदाफ़त बहुत कम होती है और इस वजह से वो और ज़्यादा इस चीज़ का उनके ऊपर असर होता है। वो बच्चा बताती हैं कि उस फैमिली में उसकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई, उसको जब सीवियर किस्म का अटैक हुआ और उसके बाद उनके घर में बिल्कुल सिगरेट नोशी जो है उसे मना कर दिया कि घर के किसी भी कोने में जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, घर के किसी भी कोने में सिगरेट नहीं पिया जाएगा। इवन पेरेंट्स जो है उनको ये कहा गया कि आप इवन कपड़े तक बदलें जब आप उस बच्चे के करीब जाएँ जिस बच्चे को इस तरह के अस्थमा का अटैक होता है या जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है। तो ये स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि आप सोचिए कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह भी बन सकते हैं। इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।